वेलायां श्रीमत्श्रुतभक्ति कायोत्सर्गं करोमि। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौव प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपाशुद तीर्था सरस्वतीरत्नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समयसारनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः, तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमत् आचार्यप्रवर श्री कुन्दकुन्ददेवैर्विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षानि शेतेस्त्रिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्य मे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवेः गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदुनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुदभक्ति कावसोकोतसालोचिम् अंगोऽङ्गपयनय पावडय पर्यम सुत्त प्रमाणवोगपोगय चूलिया चैव सुत्तत्वय तुयुधमकायं सैनिचकलमञ्चे में पूजे में वंदा में नमोंसामि दुख खो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति ओदमज्यम। अथ अपराणिक स्वाध्याय वेलायां श्रीमद् आचार्य भक्ति का उत्सर्गम करोमि। तो जलदिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतीभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीसगुण समग्रे पंचमी आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्वकुशले धम्मायिरिये सदा वंदे। गुरुभक्त संजमेन तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मन मरणं न पावेन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनिवटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि बन्ते आयुर्भक्ति कावसुगोकोदस्सालोचिं सम्मनान सम्मदंसन संसर्जुत्तानं पंचव्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि सुमनानुपदेशयानम् उवज्झायानं तिरयनुगुणपालुरयानं सौसावनं सैनिचकलमञ्चे में पूजे में वन्दामि नमोंसामि दुःखखो कमको भूलाओ सुगय गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदमज्झम्। वंदित्व सौवसिद्धे
धूमचल मनोवमं गयम पत्ते वो छामे समय पाहुड़ मिनमो सुद केवली फनिदम। यह समय सार ग्रंथ है जो कि अध्यात्मनिष्ठ ग्रंथ माना जाता है। ग्रंथ राज समय सार बोलते हैं इसको। और कुंद कुंद स्वामी ने अध्यात्मनिष्ठ ग्रंथ उनके द्वारा प्रणीत हैं। समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और इसके साथ साथ अष्टपाहुड़ और द्वादशाण प्रेक्षा के रूप में उनका वर्तमान में यह साहित्य पाया जाता है जो प्राकृत निष्ठ यह ग्रंथ है। इसके अलावा प्राकृत 10 भक्तियों का भी उनकी रचना भी कुंद कुंद स्वामी ने की है, ऐसा आगम में पढ़ने को मिलता है। अध्यात्म तक कौन पहुंच पाता है, चर्चा अलग विषय है और चर्चा अच्छी भी लगती है, किंतु वहाँ तक विरल ही साधक पहुंच पाते हैं, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। यहाँ तक उन्होंने ये कहने का प्रयास किया है, भले ही अपने जीवन में उस अध्यात्म तक पहुँचने की मान लो श्रवण के अंदर भी यदि क्षमता नहीं भी है, तो भी जो अध्यात्म तक पहुँच गए हैं उनके पास रह कर के भी साधना की जा सकती है। शुद्धोपयोग का स्वाद श्रवण ही लेता है, किंतु श्रवणों में भी जो श्रवण शिरोमणि होते हैं, अंतरंग साधना के माध्यम से जिन्होंने आत्मा का दर्शन करने का निरंतर प्रयास किया है, उन्हें वह लाभ होता है। और उनके चरण सानिध्य को जो पाता है, उनको भी धीरे धीरे उनके सानिध्य के कारण निरंतर संस्कार अध्यात्म के पढ़ते हैं और वहाँ तक उनकी गति होती है। कर्म का उदय हमेशा एक सा नहीं रहता। द्रव्य क्षेत्र आदि की निमित्त को लेकर के भिन्न भिन्न 9 कर्म का जब समागम होता है, उस समय कर्म का बहुत जोर रहता है। अभी आप शांत बैठ कर के सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण उपयुक्त वातावरण है। कर्मों की उदीर्णा के लिए ये वातावरण नहीं है। और जिन वातावरण में कर्म का तीव्र उदय होता है, अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय होता है, वहाँ पर कुछ भी ये अध्यात्म आदि विषय रुचते नहीं हैं। इसलिए साधक के लिए वहाँ तक पहुँचना चाहता है, अध्यात्म को आत्मसात करना चाहता है, उसके लिए निरंतर इन 9 कर्मों से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और बचने की भी एक सीमा होती है, वहाँ तक बचा जा सकता है। इसके उपरांत भी जहाँ पर भी हम बैठे हैं, वहाँ पर विपरीत 9 कर्मों का समागम हो सकता है। फिर उनको कैसे हटाएं? उनको हटाने का अर्थ अपने उपयोग को ही परिवर्तित करना होता है। अपने उपयोग को परिवर्तित करने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है, क्योंकि सामने पंचेंद्र के विषय उपस्थित हो और उस ओर अपना उपयोग न जाए, बहुत बड़ा पुरुषार्थ माना जाता है। ये कहने मात्र से नहीं होता।
और क्योंकि उन पदार्थों के प्रति राग भाव रहता है इष्ट वस्तु के अपेक्षा से, और अनिष्ट वस्तुओं के अपेक्षा से उसके प्रति द्वेष भाव जागृत होता है। और राग और द्वेष इतना ही नहीं, स्वामित्व भाव भी आ सकता है। और जिन जिन वस्तुओं के साथ स्वामित्व भाव रखता है उसके लिए यह दुर्लभ चीज है। इसलिए परिग्रह का विमोचन किए बिना कल भी यह विषय दिया था, क्योंकि कल ही यह समय सार प्रारंभ हो चुका था वीर शासन जयंती के दिन, किंतु समय इतना नहीं था, इसलिए आपके सामने उस विषय को और संक्षेप में रखा जा रहा है कि बाहरी परिग्रहों का विमोचन करना यह भी दुर्लभ है। और इसके साथ साथ उन त्यक्त पदार्थों के प्रति पुनः राग जागृत होता है, उन पदार्थों के प्रति स्वामित्व भाव जागृत होता है। इसलिए हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। करना क्या महाराज? करना कुछ भी नहीं, राग द्वेष न करो, उस ओर उपयोग को नहीं ले जाना, यही आत्म पुरुषार्थ माना जाता है। किसी के लिए कुछ कहना सही नहीं होता, सत्य को भी किसी के सामने रखना ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि सत्य प्रत्येक को रुचे ये अनिवार्य नहीं है। इसलिए किसी के सामने कुछ रखना नहीं। महाराज फिर समय सार तो आप रख रहे हैं सबके बीच में, इसलिए रखा जा रहा है, निवेदन किया है इसलिए रखा जा रहा है, क्योंकि रुचि है सुनने की। तो उस उत्साह और रुचि को देखते हुए संघ के साथ साथ जो साधारण जनता भी सुनने के लिए बैठी है, उनके लिए भी कुछ विषय इसमें से मिल जाए, इस उद्देश्य को लेकर के सामूहिक रूप से इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। इसलिए बहिरंग जो परिग्रह है, तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखता है, कौन श्रमण, इसके बावजूद भी गुरुदेव कहते हैं अब तुम्हारी साधना प्रारंभ हो रही है। सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करने के बाद भी अभी शुरुआत हो रही है। इसका आशय क्या है महाराज? आशय ये है, उन पदार्थों का विमोचन तो किया है संकल्प पूर्वक, किंतु मन फिर भी उस ओर जा सकता है, जाता है। उसको नियंत्रित करने के लिए ही हमें इंद्रियों का व्यापार नहीं करते हुए अपना उपयोग, अपना मन मात्र देव शास्त्र गुरु के उसी ओर अपना उपयोग जाना चाहिए। अन्यत्र यदि उपयोग जाता भी है तो वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा से किसी ज्ञेय वस्तु की ओर उपयोग चला जाए, इसमें बाधा कहीं भी नहीं है। इसलिए बाधा नहीं है कि ज्ञेय वस्तुओं के द्वारा कर्म का बंध नहीं होता, किंतु ज्ञेय वस्तुओं के प्रति जो राग भाव जागृत होता है, द्वेषादिक भाव जागृत होते हैं, तो उसके माध्यम से कर्म बंध की व्यवस्था चलती है। इसलिए ज्ञेय पदार्थ बंध के लिए कारण नहीं और ज्ञान भी बंध के लिए कारण नहीं, किंतु उन वस्तुओं के निमित्त को लेकर के जो राग भाव उत्पन्न होता है, उसके माध्यम से कर्म व्यवस्था चलती है, बंध की व्यवस्था। और उस बंध से बचने के लिए ही कुंद कुंद देव यहाँ पर कितनी गाथाएं दे रहे हैं? 439 गाथाएं हैं। ये विस्तार रुचि रखने वाले शिष्य होते हैं, उनके पृथ्वी कुंद कुंद देव ने कृपा की है। कुछ ऐसे भी शिष्य होते हैं जो संक्षेप से ही समझने की इच्छा रखते हैं, कुछ मध्यम रुचि वाले होते हैं और विस्तार के साथ समझने का भाव भी कुछ शिष्यों के अंदर रहता है। उन सभी प्रकार के शिष्यों को उपकृत करने के लिए
विस्तार के साथ 439 गाथाओं के माध्यम से उस आत्म तत्व तक पहुँचने के लिए कुंद कुंद देव ने इस महान ग्रंथ की रचना की है। वस्तुतः वर्तमान में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा चलती है और ये अंग प्रचलन में आ चुके हैं, किंतु इसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसका वर्णन मेरे विचार से स्मरण में है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद सूरी ने श्लोक के माध्यम से इसके ऊपर भी प्रकाश डाला है। एक शब्दाचार होता है, शब्द का सही सही उच्चारण भी होना चाहिए। नहीं है तो कुछ का कुछ उच्चारण होने से उस शब्द का अर्थ भी प्रासंगिक अर्थ न निकल करके अप्रासंगिक भी अर्थ निकल सकता है। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार ये 3 हैं और पूज्यपाद स्वामी ने भी इसको प्रसंग बना करके सर्वार्थ सिद्धि में ये विषय दिया है कि स्वाध्याय के जो 5 अंग हैं उनमें जो वाचना रूप जो अंग हैं, वाचना का अर्थ क्या होता है, यह सर्वसाधारण लोगों की दृष्टि में ये है कि पढ़ने का नाम वाचना है, जबकि पढ़ने का नाम वाचना नहीं। किसका अर्थ है महाराज वाचना का अर्थ? तो उन्होंने परिभाषा दी है कि निर्वध्य शब्द अर्थ उभय प्रदानम वाचना। निर्वध्य अर्थात निर्दोष आगम के अनुरूप शब्द और उसका अर्थ और उभय अर्थात दोनों को प्रदान करने का नाम वाचना। और गुरुदेव ने प्रदान किया है हम लोगों के लिए, मैं वाचना नहीं कर रहा हूँ। जो दिया है गुरु के द्वारा जो प्रदत्त है उसी को यहाँ पर रख करके केवल उस विषय को स्मरण में लाने की अपेक्षा से समझ लो, पुनः ताज़ा हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर के ही यहाँ पर ग्रंथ के आधार से तत्व की चर्चा की जा रही है। देने का नाम वाचना, देने वाले तो वो हैं। अपने पास क्या था? किसी के पास कुछ नहीं था, किंतु उनके सानिध्य में पहुंचने से धीरे 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 आगम के अनुरूप और आगम के आधार से जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, उस अनुभव के साथ साथ इस ग्रंथ की वाचना उन्होंने की है और हम लोगों के ऊपर एक महान उपकार हुआ है। यदि उस उपकार को चुकाना चाहते हैं, हालांकि उस उपकार को चुकाना बहुत कठिन है, फिर भी आगमकार ये कहना चाहते हैं जो गुरु के द्वारा जो उपकार किया गया है उस उपकार को चुकाने के लिए अपने को और कुछ नहीं करना, किंतु उनकी जो आज्ञा है उस आज्ञा और आदेश को जो अक्षरशः पालन कर रहा है, तो उस किए हुए उपकार को इसी का नाम है चुकाना है। और ये हो सकता है भले ही क्षोभम न्यूनाधिक हो, ये अलग विषय है, किंतु थोड़ा बहुत भी अल्प मात्रा में भी क्षोभम क्यों न हो, उसके माध्यम से साधना के लिए वो एकमात्र साधन बन सकता है। इसलिए आदेश को प्रमुखता देते हुए आस्था और आदर और बहुमान के साथ यदि स्वाध्याय करते हैं और अपने योग्यता के अनुरूप आचरण में लाते हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो दिया है उनके देने की सार्थकता सिद्ध होती है। तो इस प्रकार ये आध्यात्मनिष्ठ ग्रंथ हैं, बड़ी विशुद्धि के साथ इसका स्वाध्याय करना चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम हम इस विषय को रखने का प्रयास किया कि शब्दाचार और अर्थाचार और उभयाचार ये 3 हैं।
इसके साथ साथ विनयाचार कहा। विनय के साथ जो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसके माध्यम से वह जो ज्ञान है, क्षायोपशम ज्ञान, वह द्रव्य श्रुत है, उसके माध्यम से वह भाव श्रुत के लिए भी कारण बनता है। इसलिए भावात्मक जो श्रुत ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान होने के कारण वह क्षायिक ज्ञान के लिए वह कारण बनता है। यदि केवल ज्ञान को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर के हम स्वाध्याय करते हैं तो वह अल्प मात्रा में भी ज्ञान क्यों न हो, आदर और विनय के साथ, भक्ति के साथ उसका आलोड़न करते हैं, उसका मनन चिंतन आदि करते हैं, तो प्रति समय उस स्वाध्याय के माध्यम से अपनी भूमिका के अनुरूप असंख्यात कर्मों की निर्जरा व श्रवण कर सकता है, देशव्रति भी कर सकता है यथा योग्य। तो इसलिए कर्म निर्जरा के उद्देश्य को, लक्ष्य को लेकर के यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो उसकी सार्थकता शुद्ध होती है। और इस प्रकार कर्म के क्षय के उद्देश्य को लेकर के जो स्वाध्याय अधिक करता है उसकी दृष्टि कभी भी स्वप्न में भी प्रदर्शन की ओर दृष्टि नहीं जा सकती है। हाँ, प्रदर्शन की ओर दृष्टि गई तो निर्जरा के लिए बैन लग जाएगा। निर्जरा रुकेगी, समर भी रुकेगा, क्योंकि जहाँ पर प्रदर्शन का भाव आता है तो वहाँ पर अनेक प्रकार के भाव मलिनता को लिए हुए मन में उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें प्रदर्शन नहीं करना, किंतु हमें दर्शन करना है। आत्मदर्शन के लिए कारण यह स्वाध्याय है। इसके माध्यम से और कोई भी हमारी इच्छा नहीं है, कोई अभिलाषा नहीं है। कोई सुनता है तो अच्छी बात है, नहीं भी सुनता है तो हमें कोई तत्संबंधी कोई तकलीफ नहीं। हाँ, क्योंकि इच्छा के ऊपर निर्धारित है। दुकान को खोल रखा है और ग्राहक आता है तो ठीक, नहीं आता है तो उनको कोई हानि नहीं है, क्योंकि ज्ञान का उपयोग ये स्वयं को करना है। दूसरा यदि करना चाहता है और वह उसकी उत्कंठा है तो अपने आप ही आ जाता है, बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जिसकी रुचि है उसको हम भगा भी नहीं सकते, क्योंकि वह जा नहीं सकेगा। एक बार इसका स्वाद ले लेता है तो निश्चित रूप से उसके लिए अपने जीवन में विषय रुचेंगे नहीं। धीरे 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 विषयों के प्रति अरुचि जागृत होगी और संसार से ऊपर उठने का भाव उसके अंदर भी आ सकता है। आवे, इस उद्देश्य को लेकर के ही विषय दिया जा रहा है। मंगलाचरण कल हुआ था, उसी विषय को और थोड़ा सा विषय जो रह गया हो तो उसको लिया जा सकता है। कुंद स्वामी ने सर्वप्रथम नमस्कार किया है, क्योंकि इस महान ग्रंथ को लिखना और निर्विघ्न इसको पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार की बाधाएं उपस्थित हो सकती है कर्म के उदय में। इसलिए कुंद स्वामी ने शुद्ध परमेष्टि को याद किया, उनको नमस्कार किया है। वंदित्व सर्व सिद्धे, शुद्ध परमेष्टि एक नहीं है, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हैं। उनके लिए नमस्कार करके मैं आगे का विषय प्रस्तुत करूंगा, ऐसी उनकी प्रतिज्ञा है। किंतु वे शुद्ध परमेष्टि किस विशेषण को लिए हुए हैं तो गदिम पत्ते, गति को प्राप्त है। महाराज, गति तो 4 गतियाँ होती हैं, नरक गति, तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति।
तो गति को प्राप्त हो गए क्या? शुद्ध परमेष्टि गति को प्राप्त हुए, इसका अर्थ है जो पंचम गति है मोक्ष, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है। वह गति कैसी है? ध्रुवाम कहा, ध्रुव है, अविनश्वर है, वह नित्य है, वहाँ से वापिस लौटना नहीं होता। वहाँ पर एक क्षण में, एक समय में यहीं पर शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है संपूर्ण कर्मों के क्षय के फलस्वरूप, और एक समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होते हैं। इसको बोलते हैं शुद्ध गति। शुद्ध यहाँ पर हुए हैं और उनकी एक समय की गति हुई है, वहाँ पर जाकर के विराजमान होते हैं, वो ध्रुव है। शुद्धत्व रूप जो पर्याय है वह नश्वर नहीं है। अन्य जितने भी गति संबंधी पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं, वे अवस्थाएं कुछ आयु कर्म के अनुरूप अवस्थाएं प्राप्त होती हैं और बार बार उनका क्षय होता है और पुनः जो है गति मिलती रहती है। किंतु शुद्ध अवस्था होने के बाद पांचों प्रकार के संसार से वो ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए अविनश्वर गति को प्राप्त हैं। और अमलम, अमलम विशेषण दिया है और पाठांतर में अचलम भी कहा है। वह जो गति है अमल अर्थात निर्मल है, उसमें मलिनता इसलिए नहीं है कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, इन तीनों प्रकार के कर्म रूपी मल से रहित होने के कारण वह निर्मल अवस्था मानी जाती है। एक तो ये हो गया ध्रुव अर्थात नित्यता को लेकर के हैं, और अचलम भी कहा। अचल का अर्थ वहाँ पर स्थिरता को लेकर के, वहाँ पर बैठ कर के लोकाग पर जाने के उपरांत भी वहाँ पर जो है वह प्रवृत्ति करते हों, टहलते हों वहाँ पर लोकाग पर जा कर के, ऐसा नहीं, किंतु वहाँ पर जा कर के अचलाम गतिम प्राप्तान ऐसा कहा, वह स्थिर हो जाते हैं। अब आत्म प्रदेशों में कोई वाइब्रेशन संभव नहीं, कोई चेष्टा संभव नहीं, क्योंकि चेष्टाएं जो होती हैं चाहे वो मानसिक हो, वासनिक हो अथवा शारीरिक चेष्टाएं हों, ये बिना कर्म के उदय के ये चेष्टाएं नहीं हो सकती हैं। इसलिए संपूर्ण कर्मों का जब क्षय हुआ है, अब उनके प्रदेशों में कोई भी स्पंदन नहीं है, निस्पंद हो चुके हैं। इसके उपरांत भी उनकी एक समय की गति होती है। गति अलग है और स्पंदन अलग है, इन दोनों में अंतर है। एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का नाम गति है, किंतु वाइब्रेशन का अर्थ स्पंदन है, स्पंदन अलग है। और योग का अभाव होने के कारण उनके प्रदेशों में कोई भी प्रकंपन नहीं है। तो इस प्रकार भाव कर्म का अर्थ रागादिक परिणाम और द्रव्य कर्म का अर्थ पुद्गल वर्गनाएं जो विभिन्न प्रकार के कर्म के रूप में परिणत होती हैं, जिनका संबंध आत्मा के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ है, उन द्रव्य कर्मों का भी अभाव हो जाता है। द्रव्य कर्म का आश्रय बिना भाव के संभव नहीं, ये स्पष्ट है। हमने परिणाम नहीं किया महाराज, सुनो, हमने परिणाम किया नहीं, तो ये उदय में क्यों आ रहा है कर्म? कि कर्म बंधा क्यों? बंधने की योग्यता उन वर्गनाओं में होते हुए भी उन वर्गनाओं के लिए आत्मगत रागादिक भावों का जब तक संबंध नहीं होगा, तब तक वो वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत नहीं हो सकती है। इसी से स्पष्ट है, कर्म का उदय हो रहा है तो निश्चित रूप से कर्म का बंध हो चुका है और समय पर उसका उदय होता है। किंतु नवीन कर्म के आश्रय के लिए कोई अनिवार्य नहीं कर्म का बंद हो ही, किंतु रागादिक भाव को हम बंद करते हैं तो निश्चित रूप से द्रव्य कर्म से भी मुक्ति मिल सकती है, मिलती है। इस प्रकार भाव कर्म,
द्रव्य कर्म, और नो कर्म का अर्थ कर्म फल के लिए निमित्त भूत जो सामग्री है उसका नाम नो कर्म है। इस प्रकार 3 प्रकार के कर्मों से जो अतिक्रांत हो चुके हैं अथवा 3 प्रकार के कर्म रूपी मल से जो रहित है, उनको यहाँ पर कहा कि अमलम ऐसा कहा। इस प्रकार की ध्रुव, अमल अथवा अचल और अनुपम कहा। ये शुद्ध गति जो है अनुपम अर्थात उपमा से रहित है। ये शुद्ध गति के लिए किसी भी प्रकार से अन्य वस्तुओं की उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए इनको अनुपम कहा। इस प्रकार के ध्रुव, अचल अथवा अमल और अनुपम गति को प्राप्त जो शुद्ध परमेष्टि हैं, उन समस्त शुद्ध परमेष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। शुद्ध परमेष्टि कभी भी इन चर्म चक्षुओं के द्वारा उनका हम दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निराकार अवस्था को प्राप्त है। वो अमूर्त जो स्वभाव है जीव का, उस स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वह किसी भी इंद्रिय के विषय नहीं बन सकते। आप इन चर्म चक्षु से भी नहीं देख पाएंगे, स्पर्श के माध्यम से भी उनका ज्ञान नहीं हो सकता। किसी भी इंद्रिय के माध्यम से हम बुद्धि का विषय नहीं बना सकते हैं, किंतु उनका विषय मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से होता है। और यह भी विषय परोक्ष रूप से ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं है। वह प्रत्यक्षदर्शी स्वयं है, किंतु किसी के दृष्टि में वो आ नहीं सकते छद्मस्त अवस्था के अपेक्षा से। शुद्ध परमेष्टि को यदि कोई जानते हैं तो अनंत सिद्ध परमेष्टि एक दूसरे को जान रहे हैं, अथवा अरहंत परमेष्टि भी उन सिद्ध परमेष्टियों को केवल ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। किंतु ये ध्यान रखें, अरहंत परमेष्टि अपने निजी जो अनागत पर्याय है सिद्ध अवस्था, उसको भी जान रहे हैं, और अन्य जितने भी जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं उनको भी अपने ज्ञान का विषय बना रहे हैं, किंतु संवेदन उनके लिए सिद्धत्व का नहीं हो सकता, क्योंकि वह अंतिम परिणति है, जीव की स्वाभाविक परिणति है। इस प्रकार ये इन विशेषणों से विशिष्ट जो पंचम गति अर्थात सिद्ध गति है उसको प्राप्त हुए हैं। सिद्ध अवस्था के लिए टीकाकार ने स्पष्ट किया है, स्वात्मोपलब्धि सिद्ध लक्षण सर्व सिद्धांत ऐसा कहा। अपनी आत्मा की उपलब्धि है सिद्धि, वही जिसका लक्षण है वह शुद्ध अवस्था मानी जाती है। ऐसे समस्त सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार किया। आत्मोपलब्धि, परोपलब्धि नहीं। अपनी आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है वही उपलब्धि है, बाकी और कोई भी उपलब्धि नहीं है। सूक्ष्म ज्ञान के माध्यम से मुझे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, इतना ज्ञान प्राप्त हो गया, दूसरे के सामने हम अच्छे ढंग से इसको प्रस्तुत कर रहे हैं, किंतु कुंद स्वामी कहते हैं प्रस्तुत तो सभी कर सकते हैं, ये ज्ञान का विषय बन सकता है, किंतु ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तो अपनी आत्मा की उपलब्धि मानी जाती है, उसी के लिए सारा का सारा ये उपक्रम है, ये साधना है। इस प्रकार सिद्ध परमेष्टि की वंदना कुंद स्वामी ने की है। हाँ वो भी हाँ आए हैं और उसको भी पढ़ेंगे। इस प्रकार शुद्ध अवस्था को जो प्राप्त है उनके लिए नमस्कार किया गया है। अनुपम का अर्थ बहुत अच्छा दिया है। अर्थ जयसेन स्वामी ने निखिल उपमान रहितत्वेन न निरुपमाम और अद्भुत स्वभाव सहितत्वेन अनुपमाम। अनुपम के दो अर्थ लिए, समस्त उपमान से रहित हैं इसलिए निरुपम हैं,
अथवा अद्भुत स्वभाव से सहित होने से वो अनुपम है। उनका स्वभाव किसी के अंदर नहीं आ सकता। हम ड्रामा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। अरहंत परमेष्टि दिखाई पड़ते हैं, उनको देख करके थोड़ा सा हम एक्टिंग कर सकते हैं। हाँ, इस प्रकार अवस्था है आदि आदि। क्योंकि शरीर आश्रित जो है उस अनंत अवस्था का जो दृश्य है उसको देख करके उसी प्रकार अपने आप को बनाने का शरीर के अपेक्षा से वह कर सकता है। किंतु शुद्ध अवस्था वह क्या है? वह अमूर्त अवस्था है, इसलिए उसके लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध के माध्यम से इस अनुपम अध्रुव अचल अथवा अनुपम गति को प्राप्त समस्त सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करने के बाद कुछ कहता हूँ। ये वंदित्व ये प्राकृत शब्द है, संस्कृत की छाया ये बनती वंदित्वा, यानी नमस्कार करके। ये पूरी क्रिया नहीं, नमस्कार करके कुछ और करने जा रहा हूँ। वह जो क्रिया है वह क्रिया मेन तो वही क्रिया मानी जाती है। बीच में ये त्वा प्रत्यय जोड़ करके मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उसके पहले क्या करके? नमस्कार करके, नत्वा प्रणम्य इत्यर्थ, नमस्कार करके। इस प्रकार उन्होंने कहा। और उत्तरार्ध गाथा के उत्तरार्ध के माध्यम से समय पाहुडम इनम, इस समय प्रावृत वो अर्थात हे भव्य जी वो छामी मैं कहता हूँ, समय प्रावृत को कहता हूँ, जो कि शुद्ध केवली फणिदम ऐसा कहा। श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ अथवा आगम में जिसका वर्णन मिलता है केवली भगवान का, उनके द्वारा कहा हुआ जो समय प्रावृत रूप ग्रंथ है उसकी मैं रचना करता हूँ। प्रावृत का अर्थ होता है सार। प्रावृत का अर्थ क्या है? सार। समय प्रावृत का अर्थ समय सार, ये इसका अर्थ है। पाहुड़ शब्द प्राकृत है, उसकी संस्कृत छाया समय प्रावृतम ऐसा कहा। इसका अर्थ समय सार ग्रंथ की मैं रचना करता हूँ, ऐसा इसका अर्थ है। और समय का अर्थ क्या है इसको खोला है टीकाकार ने, वह ये है। टीका पूरी टीका पढ़ें तो अच्छा है, हैं? हाँ ठीक है, अच्छा है। हाँ, तो अच्छे ढंग से इसको 4-6 लाइन 10 लाइन में है, इसको पढ़ लें तो अच्छा है। वंद्यतु इत्यादि पदखंडना रूपेण व्याख्यानम क्रियते। वंदितु इस पद को आदि करके पदखंडना के रूप में व्याख्यान किया जाता है। पदखंडना का अर्थ जो गाथा दी गई है तो अलग अलग पद को पृथक पृथक रख करके उसका व्याख्यान किया जा रहा है। निश्चय नयेन स्वस्मिन एव आराध्य आराधक भाव रूपेण निर्विकल्प समाधि लक्षणेन भाव नमस्कारेण। हाँ सुनो, नमस्कार जो किया जा रहा है वो निश्चय नहीं की अपेक्षा से भी नमस्कार किया जाता है और व्यवहार नहीं की विवक्षा से भी वंदना की जाती है। तो निश्चय नहीं की अपेक्षा से जो वंदना होती है स्वस्मिन एव आराध्य आराधक भाव रूपेण निर्विकल्प समाधि लक्षणेन भाव नमस्कार किसको बोलते हैं? अपने आत्मा में ही आराध्य आराधक, इन्हें स्वयं आत्मा ही आराध्य है और आत्मा ही आराधक है। इस प्रकार निश्चय नए से भाव नमस्कार रूप
जो निर्विकल्प समाधि लक्षण आत्मक जो भाव नमस्कार है, उसके माध्यम से मैं नमस्कार करता हूँ। तो सिद्धों को नमस्कार नहीं किया जा रहा है, ये ध्यान रखें, क्योंकि भाव नमस्कार निश्चय ने की विवक्षा में की जा रही है। और निश्चय ने का जहाँ पर भी प्रसंग आता है वह अपने से पृथक वस्तु के साथ उसका संबंध नहीं रहता है, इसको ध्यान में रखना। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यवहार का लोप किया जा रहा है, लोप नहीं कर रहे हैं, किंतु निश्चय ने के अपेक्षा से वंद्य वंदक भाव किमात्मक होता है। तो आत्मा ही वंदनीय है और आत्मा ही वंदक है, ऐसा कहा। व्यवहार नयेन तो वचनात्मक द्रव्य नमस्कार रूपेण वंदित्वा। व्यवहारने की विवक्षा से वचनात्मक जो द्रव्य नमस्कार है उसके माध्यम से मैं वंदना करता हूँ। किनके लिए? कान सर्व सिद्ध स्वात्मोपलब्धि सिद्ध लक्षण सर्व सिद्धान। अपनी आत्मा की ही उपलब्धि रूप जो सिद्धि, वही जिसका लक्षण है, ऐसे समस्त सिद्धों को मैं व्यवहारने की अपेक्षा से उनकी वंदना कर रहा हूँ। वंदना तो मैं कर रहा हूँ सिद्धों के लिए, किंतु व्यवहारने की भूमिका में कर रहा हूँ, ऐसा कुंद कुंद स्वामी का कहना है। इस प्रकार किम विशिष्टान, वे कैसे हैं सिद्ध प्रमेष्टि? प्राप्तान, वो प्राप्त कर चुके हैं। काम गतिम सिद्ध परिणतिम, शुद्ध परिणति को प्राप्त हैं। कथम भूतान, वे कैसे सिद्ध परिणति? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभावत्वेन ध्रुवाम अविनश्वराम। ध्रुवाम का अर्थ अविनश्वर, टांकी से उकेरी गई एक पाषाण है, उस पाषाण के ऊपर रेखा उकेरी गई टांकी से, वो जिस प्रकार ध्रुव है वह रेखा मिटती नहीं, उसी प्रकार ज्ञायक एक स्वभाव रूप वो शुद्ध गति है, इसलिए उसको ध्रुवाम अविनश्वराम ऐसा कहा। इसी प्रकार अमलम का अर्थ है भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मल रहितत्वेन अशुद्ध शुद्ध स्वभाव सहितत्वेन च निर्मलताम। भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्म रूपी मल से रहित होने से और शुद्ध स्वभाव से सहित होने के कारण वे निर्मल है, ऐसा कहा है। शुद्ध परमेष्टि को निर्मल कहा, इसी से स्पष्ट है अरहंत अवस्था क्या है। वहां पर मोहनी कर्म की अपेक्षा से तो निर्मलता आई है, क्योंकि मोहनी कर्म का संपूर्ण अभाव हो चुका है, फलस्वरूप केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। इसके उपरांत भी उनकी वह अवस्था स्वाभाविक अवस्था नहीं है, इसलिए यह विशेषण जो शुद्धों के लिए दिया है, यह विशेषण अरहंत परमेष्टि के लिए लागू नहीं हो सकता। इसलिए अरहंत अवस्था वैभाविक अवस्था है, मानना पड़ेगा। यदि उसको भी स्वाभाविक अवस्था मानते हैं तो स्वाभाविक जो अवस्था होती है वह सादी अनंत होती है। तो अनंत अवस्था क्या सादी अनंत रूप है क्या? नहीं, अनंत अवस्था सादी शांत है। इसी से स्पष्ट है स्वभाव का कभी भी अंत नहीं होता, इससे स्पष्ट है वैभाविक अवस्था है, अनंत अवस्था है। इस प्रकार ये कहा। पाठांतर में क्या कहा? द्रव्य क्षेत्रादि पंच प्रकार संसार भ्रमण रहितत्वेन स्वरूप स्वस्वरूप निश्चलत्वेन चलन रहिताम अचलाम।
द्रव्य क्षेत्रादि 5 प्रकार का जो संसार परिभ्रमण है उससे रहित होने से और अपने स्वरूप में निश्चल होने के कारण अचलाम ऐसा कहा। चलनशील नहीं वो, हाँ। और आप क्या बोलते हैं, चलते फिरते शुद्ध हैं। यहाँ पर अचलाम कहा है, लेकिन ये व्यवहार की भूमिका में सब बोलते रहते हैं, कोई बाधा नहीं, ये व्यवहार कथन है। वस्तुतः सिद्ध परमेष्टि अचलाम कहा। वो चल कैसे रहे फिर कैसे रहे वो हमें बताओ ना महाराज। भक्ति वशात ये कहने में बात आती है, अब भक्ति करते रहो। इसलिए भक्ति और सिद्धांत में इतना अंतर देखने को मिलता है। ये हो गया अनुभवम का अर्थ निखिल उपमान रहितत्वेन निरुपमाम, संपूर्ण उपमाओं से रहित होने से वो निरुपम है, और अद्भुत स्वभाव सहितत्वेन अनुपमाम, यानी अद्भुत अद्वितीय जो स्वभाव अवस्था है उससे सहित होने से भी उनकी वह गति अनुपम गति मानी जाती है, गति के विशेषण हैं। ऐसे इन विशेषणों से विशिष्ट गति को प्राप्त जो सिद्ध परमेष्टि हैं समस्त, उनके प्रति मैं वंदना करता हूँ, ऐसा इसका आशय है। एवं पूर्वादेन नमस्कारम कृत्वा अपराधेन संबंध अभिधेय प्रयोजन सूचनार्थम प्रतिज्ञा करोति। इस प्रकार पूर्वार्ध अर्थात गाथा के पूर्वार्ध के माध्यम से नमस्कार करके अपराध अर्थात उत्तरार्ध के माध्यम से संबंध अभिधेय और प्रयोजन इसको सूचित करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वक्ष्यामि, मैं कहता हूँ, ये उत्तम पुरुष का पद है। अहम कहने की आवश्यकता नहीं, क्रियापद के माध्यम से कर्ता का बोध हो जाता है। किम वक्ष्यामि, क्या कहता हूँ, समय प्रावृतम, समय प्रावृत को मैं कहता हूँ। समय प्रावृत का अर्थ क्या है, खोल रहे हैं टीकाकार। सम्यक अयः बोधः यस्य भवति स समय आत्मा। सम्यक अर्थात समीचीन, अय अर्थात बोध ज्ञान जिसके पास है वह आत्मा समय माना जाता है। समीचीन ज्ञान हो तो वह समय है, नहीं है तो पर समय है, वह स्व समय नहीं। जो अपने आत्मा में शुद्ध परमात्मा रूप में परिणमन करने वाली जो आत्मा है उसका नाम समय है, अथवा समम एकी भावेन अयनम गमनम समय प्रावृत समय, अथवा सम एक ही भाव के साथ जो परिणमन होता है उसका नाम समय अर्थात आत्मा है। उसका जो प्रावृतम सारम सारह, शुद्ध अवस्था। हाँ, इस प्रकार एक ही भूत होकर के परिणमन करने वाली जो आत्मा है, उस आत्मा का जो सार है वह समय सार माना जाता है। अन्य पदार्थों की ओर दृष्टि गई तो वह स्व समय ओझल हो जाता है। शुद्ध अवस्था का नाम ही समय सार है। समयस्य आत्मनः प्रावृतम समय प्रावृतम, समय अर्थात आत्मा का जो सार है वह समय प्रावृत माना जाता है, अथवा समय एव प्रावृतम समय प्रावृतम। समय प्रावृत का नाम यहाँ पर समय प्रावृत अर्थात समय सार है, ऐसा इसका। इदम प्रत्यक्षी भूतम, जो इसका वर्णन हम प्रत्यक्ष करने जा रहे हैं। अहो भव्या, हे भव्य जीवों, कथम भूतम, वह समय प्रावृत कैसा है, किसके द्वारा कहा हुआ है, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं कहा, किंतु आगे कहा जा रहा है। प्राकृत लक्षण बलात् केवली शब्द दीर्घत्वम, ऐसा कहा। ये प्राकृत लक्षण अर्थात प्राकृत व्याकरण की विवक्षा से केवली शब्द में
जो इकार है वह दीर्घता को प्राप्त है। केवली भणिदम ऐसा कहा। श्रुते परमागमे केवली भी सर्वज्ञ भणितम श्रुत केवली भणितम। श्रुत केवली का अर्थ एक दिया जा रहा है। श्रुत का अर्थ परमागम। उस परमागम में केवली भगवान के द्वारा सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ है यह विषय, इसलिए श्रुत केवली भणितम ऐसा एक अर्थ निकाला है। दूसरा अर्थ ये है अथवा श्रुत केवली भणितम गणधर कथितम इत्यर्थ। गणधर देव कथितम, गणधर परमेष्टि के द्वारा समय सार का कथन किया गया है, ऐसा इसका तात्पर्य। शुद्ध केवली भणितम इसका अर्थ टीकाकार ने दिया। इस प्रकार संबंध अविधेय प्रयोजनानि कथ्यन्ते। इस प्रकार संबंध अविधेय और प्रयोजन इनका कथन किया जाता है। व्याख्यानम वृत्ति ग्रंथः, वृत्ति ग्रंथ का नाम व्याख्यान है। और व्याख्येयम तत्प्रतिपादक सूत्रम इति। व्याख्यान तो वृत्ति ग्रंथ है, टीका ग्रंथ का नाम व्याख्यान है। और व्याख्या का अर्थ व्याख्यान करने योग्य जो विषय है वह प्रतिपादक सूत्रम, यानी व्याख्यान करने के लिए कुछ विषय चाहिए। उस व्याख्यान करने योग्य जो विषय है उसका प्रतिपादन करने वाला जो सूत्र माना जाता है वह व्याख्या माना जाता है। ये गाथा व्याख्या है और व्याख्यान जो है यह टीका ग्रंथ है, ऐसा इसका संबंध है। तयो संबंध व्याख्यान व्याख्या संबंध है। इस प्रकार व्याख्यान और व्याख्या का परस्पर में संबंध किया। सूत्रम अभिधानम, सूत्र का अर्थ क्या है? अभिधान, कथन। और सूत्रार्थ अभिधेय। सूत्र का जो अर्थ है वह अभिधेय अर्थात कथन करने योग्य जो वस्तु है उसका नाम अभिधेय है। और जो सूत्र व्याख्यान जो होता है उसका नाम सूत्र। सूत्र के माध्यम से ही व्याख्यान किया जाता है। इस प्रकार संबंध अभिधान अभिधेय संबंध, अभिधान और अभिधेय का यह संबंध माना जाता है। और प्रयोजन क्या है बता रहे हैं? निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानेन शुद्धात्म परिज्ञानम प्राप्तिर्वा प्रयोजनम इति अभिप्रायः। विकार से रहित जो स्वसंवेदन ज्ञान है उसके माध्यम से शुद्ध परमात्मा तत्व को या शुद्ध परमात्मा का परिज्ञान अथवा उसको प्राप्त करना ही एकमात्र प्रयोजन है। प्रयोजन ये है। पढ़ने का प्रयोजन क्या है? स्वाध्याय करने का प्रयोजन क्या है? मात्र व्याख्यान करने की अपेक्षा से स्वाध्याय नहीं होता, किंतु व्याख्यान करने योग्य जो विषय हैं शुद्ध परमात्म तत्व उसको प्राप्त करने का ही एकमात्र प्रयोजन अर्थात उद्देश्य होता है। इस प्रकार इस गाथा का जो भाव है जयसिंह स्वामी के माध्यम से यह आपके सामने आया है। अब गुरुदेव ने इस समय सार ग्रंथ का हिंदी पद्यानुवाद किया है वसंत तिलका छंद में, उसको भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अच्छा वो छूट गया है तो अभी आज ही पढ़ लें क्या? समय हो रहा है 4:20 हो रहा है, क्योंकि हो तो जाएगा। इसमें भी कुछ विशेष विषय है उसका वर्णन भी कल किया जा सकता है। आज पद्यानुवाद आपके सामने रख रहे हैं। मैं वंदना कर उन्हें शिव को पधारे, जो शुद्ध हैं अतुल अव्यय सौ के धारे। भाई वही समय सार सुनो सुनाता, जो भद्र बाहु श्रुत केवली ने कहा था।
बस बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।